जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। और पूर्णिमा के दिन आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको मेडिटेशन मिल जाएगा। आप ऐसे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपने जो भी सीखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए। देखिए, आज की जो ऊर्जा है वो किसी मैनिपुलेटर की है। कोई व्यक्ति लगभग 5 सालों से 8 सालों से अपने अहंकार की वजह से बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करवा रहा है। और ये जो व्यक्ति है 2004, 2005, 2015, 2016 दो समय अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति हो सकता है या दो लोग मिलकर हो सकते हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में किसी तरीके की, आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस तरीके की ऊर्जा फेंकी थी। ठीक है, जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है इन लोगों से कनेक्ट ही रहे। वशीकरण, किसी न किसी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस करना। अब ये किस तरीके से हो सकता है, तो उस वक्त में दशा अंतरदशा आपके बर्थ चार्ट की ऐसी रही हो जहाँ पर आपको कोई आसानी से निगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता हो, लेकिन अब वो दशा नहीं है। अब आपकी दशा अंतरदशा बदल गई है, इसलिए इन लोगों के लाइफ में वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। यहाँ पर एक ऊर्जा और निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर 3 बार रिपीटेशन में ऐसे लोग आपको मिले हैं जो आत्ममुग्ध हैं, जो आपके कनेक्शन को पसंद नहीं करते, जो आपकी प्रोग्रेस को पसंद नहीं करते, जो आप सत्य बोलते हैं उसको पसंद नहीं करते। इनके पसंद करने नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉक्सिक बिहेवियर इनका है। डेविल की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने अहंकार की वजह से इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया या करवाया, बहुत जल्द इनके लाइफ में वो कर्मा बैक हो रहा है। इनको अंदर से डर भी लग रहा है, क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता है। वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। कोई ज़मीन से जुड़ी हुई बातें थी, किसी प्रकार से घर से जुड़ी हुई बातें थी, आपके फैमिली लाइफ से जुड़ी हुई बातें थी, आपके वर्क को रोकने की ऊर्जा थी। ये सारी चीज़ें जिसने भी आपके लाइफ में जितने भी बार ये रिपीटेशन हुआ है, 2 बार आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं, तीसरी बार में आपने सामने वाले को रिप्लाई कर दिया। और जब आपने रिप्लाई किया तो इसका जो अहंकार है, जब आप किसी व्यक्ति को पोलाइट तरीके से भी उसका रियल फेस दिखा देते हैं ना, तो उसका जो अहंकार है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी कोई कार्मिक या कोई आपके बारे में बुरा कहने वाले लोग मिल जाते हैं, तो ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यही चीज़ें आपके साथ हुई है। 3 लोगों ने मिलकर आपस में ग्रुप बनाकर आपके अपनों से आपकी पूरी जानकारी लेकर आपके कार्य में प्रॉब्लम डालने की लगातार कोशिश किया है। लगातार आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जानकारी कहाँ से मिला है, तो आपके किसी न किसी फैमिली मेम्बर से मिला है। और इसमें से जो 2 लोग हैं, उनसे कोई ना कोई ऐसी गॉसिप करने वाली फीमेल भी जुड़ी हुई है। और बहुत अलग ऊर्जा निकल कर ये आ रहा है कि आपके तरफ से तो ये लोग हो ही सकते हैं, आपके व्यक्ति के तरफ से भी एक फ़ीमेल जो आपसे बहुत जलती है, वो भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। पास्ट की ऊर्जा आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, देखिए यहाँ पर ना एक आपका मित्र था, बहुत अच्छा मित्र, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह। उसको भी निगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर किया गया और उसको आज काफ़ी पछतावा है। ये बहुत क्लियर मैसेजेस मिल रहा है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, आपने इस व्यक्ति से कभी कंपैरिजन नहीं किया, आपने इस व्यक्ति को हमेशा फैमिली की तरह माना, इनके फैमिली मेंबर की रिस्पेक्ट की। बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति को याद आ रहा है। और कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, इस व्यक्ति ने ऐसे लोगों का साथ दे दिया जहाँ पर नहीं देना चाहिए था, जहाँ पर इसको उनका साथ नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से इसके फैमिली में कुछ घटनाएं घटित हुई है, इसके लाइफ में कुछ चीज़ें छीन गई है। ठीक है, ये कुछ अच्छी चीज़ें कैरी कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से या तो इसका कार्य बंद हो गया है या तो ये काफ़ी डिसबैलेंस में है। तो एक व्यक्ति ने, एक मैनिपुलेटर ने सबको अपने साथ एक, जैसे कहते हैं ना, वो गड्ढे, आपके लिए वो जो गड्ढा किया था, उस गड्ढे में इसने खुद तो अपने आप को डाला ही उस गड्ढे में, साथ में जितने लोगों को भी इसने जोड़ा अपने अहंकार की वजह से, वो सभी टावर में गिर रहे हैं या गड्ढे में गिर रहे हैं।
आपके लाइफ में जो ये फीमेल है जो आपके बारे में गॉसिप करती है, वो अभी देख पा रही है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, आप अपनी ऊर्जा को किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं और यही चीज़ इसके परेशानी का कारण बन रहा है। और जिस व्यक्ति ने हड़बड़ी में आकर आपको निगेटिव समझा, ठीक है, या ये समझना ही चाहता था आपको निगेटिव, अहंकार की वजह से आज ये लोग किसी न किसी तरीके से अपने कर्म को यहाँ पर देख रहे हैं, अपने बुरे कर्म का फल इनको नज़र आ रहा है। जब चीज़ें की जाती है ना, और फिर जब चीज़ें कर तो दिया जाता है कि चलिए किसी के लिए वशीकरण, किसी के लिए निगेटिव, किसी के लिए 7 अप कप्स की ऊर्जा, इल्यूज़न, भ्रम, लेकिन वो चीज़ें जब 7 साल बाद, 5 साल बाद जब वापस आती है तो वो चीज़ें बढ़कर आती है। ये जो व्यक्ति है, मेन जो टॉक्सिक व्यक्ति है, देखिए जो व्यक्ति आपसे पास्ट में मिला था वो तो आपका कार्मिक था, कार्मिक कनेक्शन क्लोज हो रहा है, लेकिन बाद में तीसरे नंबर या दूसरे नंबर में जो व्यक्ति आपसे मिला किसी भी प्रकार से, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आज भी आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू आपकी पूरी जानकारी कलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इसको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब कर्मा यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस हो गया है। ये आपके फैमिली मेम्बर से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। ये जो फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल जो है ना, इसने सबसे जैसे निगेटिव कार्य कर दिया है। वो निगेटिव कार्य क्या है? आपके बारे में सारी निगेटिव चीज़ें, आपके बारे में सारी अफवाहें, झूठी बातें इस व्यक्ति से शेयर कर दिया है, जो ऑलरेडी आपसे जेलस है, जो पहले ही आपका एनवी है, जो पहले ही आपका छुपा हुआ शत्रु है। उससे इसने निगेटिव बातें, झूठ अफवाह सारी बातें इसने शेयर कर दी, जिसकी वजह से इसके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। आप तो इन लोगों से डिस्टेंस है, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, इनको रिलेटिव नहीं मानते तो भी, अगर आप इनको मित्र मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो भी। लेकिन अब पूरी तरीके से स्टक कौन हो रही है? ये फीमेल। अब इसके कर्मा का जो बर्डन है वो खुद के ऊपर आ गया है। अभी तक ये दूसरों के ऊपर बर्डन क्रिएट करती थी, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं। ये 2 लोग दूसरों के ऊपर बर्डन क्रिएट करते थे। अब जब कर्मा अपने ऊपर आ गया है तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनसे क्यों दूर हुए। अब इनके तरफ जब स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल रहा है, इनको दिया जा रहा है, आपके लिए जो षड्यंत्र ये रच रहे हैं, आपके तरफ इन्होंने जो भी चीज़ें की है, आपके धैर्य का जो लाभ उठाया है, अब इनके तरफ वही चीज़ें बैकफायर हो रहा है। लेकिन आर्कएंजल माइकल जी की उपस्थिति, इसका मतलब ये है कि जो भी लोग आपके लिए निगेटिव चीज़ें या योजनाएं बना रहे हैं, वो खुद उस योजना में जो है स्टक होने वाले हैं, ठीक है, और आपको उस योजना से पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। तो इन लोगों से या तो आपका कोई लेना देना नहीं है, अभी कर्मा बैलेंस हो गया है। अगर आपके अपने भी इनसे जुड़े हैं तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से, खास तौर पर इस मेल और फीमेल से। और जो ऑलरेडी आपने किसी को आईना दिखा दिया है, पहले ही आप उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को कहीं का ऐसा समझता है कि मेरे पास सारी जानकारी होनी चाहिए, मैं घर का बड़ा हूँ, इस तरीके की ऊर्जा है इस व्यक्ति के लाइफ में। जबकि इसने अपने लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं की है कि इसको सारी चीज़ों की जानकारी हो, लेकिन डोमिनेट करने की आदत है। आपके घर की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा प्योर पॉजिटिव होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी हीलिंग पावर, यहाँ पर आप हील्ड हो रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, या आप हीलिंग करके अपने घर की ऊर्जा को भी पॉजिटिव कर रहे हैं। अपने घर के जो लोग हैं जिन पर इन्होंने निगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया था, देखिए कोई पड़ोसी भी हो सकता है कोई, लेकिन कोई ना कोई ऐसे 2 लोग ज़रूर हैं जो आपके घर के बहुत करीबी हैं और उनसे जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख यहाँ पर उठाना पड़ा, अपने अपनों से दूर रहना पड़ा हो बहुत लंबे समय तक। आपको आपके कार्य ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति ने किसी न किसी निगेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा आपके कार्य को प्रभावित किया अपने अहंकार की वजह से, तो इसका भी कार्य छूट रहा है, ठीक है। ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि आप डिटैचमेंट, आपने इन सभी से डिटैचमेंट, अपना जो
ऑरा है, बाउंड्री क्रिएट कर लिया है। अब कौन व्यक्ति आपसे मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, ये परमात्मा जी की कृपा से पूरी तरीके से आप पर निर्भर कर रहा है। और यही आपके लिए ये डिटैचमेंट है कि आप लोगों से दूर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप हर एक व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, इसलिए आप आंतरिक रूप से बैलेंस में हैं। और शिव शक्ति जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा यहाँ पर आपके लाइफ में बनी हुई है। जो आपका मित्र है उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, लेकिन इसने जो चीज़ें की है वो एक मित्र नहीं करता है, इसलिए ये आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चीज़ें आपको पर्सनल रीडिंग अगर करवानी है या रेकी हीलिंग सीखना है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, जो इंट्यूटिव होगा, डीप लेवल पर होगा, या आपको रेमेडी सीखना है, पावरफुल रेमेडी, वो आप मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मोबाइल नंबर लीजिए। कॉल बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि रिसीव नहीं होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।